सान अपने बंदों को ऑर्डर देता है, जिसकी वजह से उसके बंदे सीधा पुलिस स्टेशन में जाते हैं, जहां पर पुलिस स्टेशन में वो काफ़ी तबाही मचाते हैं और जिन लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया था उन लोगों को जेल से बाहर निकलवा लेते हैं। जब वहां पर पैच आता है तब देखता है कि उसके बहुत सारे पुलिस ऑफिसर मारे गए हैं और कैदी भी जेल से फरार हो चुके हैं। सान के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता है, जिसकी वजह से पैच सान का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। सान के गुंडों की वजह से मार्क की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है। अन्नी ने उसे सही टाइम पर बचाया था। अन्नी मार्क को देखती है तब उसे मार्क के लिए काफ़ी बुरा लगता है। वो पूरी रात मार्क के पास रुक करके उसका ख्याल रख रही थी। जब मार्क बेहोश था अन्नी बस उसे देखे जा रही थी। कुछ भी हो, अन्नी आज भी मार्क से प्यार करती है। सान अन्नी से मिलने के लिए मॉर्निंग में उसके घर पर आता है, क्योंकि उसे अन्नी पर डाउट हुआ था। सर्वेंट से पूछता है, सर्वेंट कुछ नहीं बताती है। तभी वहाँ पर अन्नी भी आ जाती है और वो अपने भाई को देख लेती है। किसी तरीके से पीछे वाली विंडो से वो अपने रूम में चली जाती है। जब वहाँ पर सान आता है तो अन्नी उसे मिल जाती है। इसी वजह से सान को अन्नी पर डाउट नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो अन्नी को वार्न करता है कि अगर वो उसके दुश्मनों से मिलेगी तो सान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। वो नहीं चाहता है कि उन दोनों के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो। आगे दिखाया जाता है मार्क, एलेक्स और चार्ट आपस में बैठ के बातें कर रहे थे। चार्ट उन लोगों को बताता है कि सान काफ़ी साइको टाइप का बनता लगता है, वो पूरी दुनिया पे राज करना चाह रहा है। जिस पर मार्क रीज़न पूछता है। चार्ट उसे बताता है कि सान अपने ही एरिया में बम बनाने का काम कर रहा है और उन लोगों को चार्ट डेमो भी दिखाता है, जिसकी वजह से मार्क और एलेक्स को यकीन आ जाता है कि चार्ट झूठ नहीं बोल रहा है, वो सच ही कह रहा है। मॉर्निंग में अन्नी मार्क से मिलने के लिए चोरी छुपे आती है, जहाँ पर वो उसका फेवरेट खाना लेकर आई हुई थी। एलेक्स और चार्ट जब अन्नी को मार्क के सामने देखते हैं, फिर क्या वो लोग अपनी अपनी प्लेट लेते हैं और खाना लेकर के वहाँ से चले जाते हैं कि हम दोनों को इन लव बर्ड्स को थोड़ा सा प्राइवेट टाइम देना चाहिए। अन्नी भी जाने लगती है। मार्क अन्नी को रोकता है, इतने प्यार से खाना लाई हो तो क्या साथ बैठकर नहीं खाओगी? मार्क अन्नी को फोर्स करता है उसके साथ बैठ कर के खाना खाने के लिए। अन्नी तैयार हो जाती है। काफ़ी टाइम के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छी तरीके से बातें करते हैं और खाने को भी खूब इंजॉय करते हैं। इधर किसी तरीके से सान को मार्क के बारे में मालूम पड़ जाता है, जहाँ पर वो उसे हर्ट करने के लिए जाता है, लेकिन सही टाइम पर एलेक्स और चार्ट आकर के मार्क को अलर्ट कर देते हैं। वो अन्नी से कहते हैं कि वो मार्क को कहीं लेकर के चली जाए। अन्नी मार्क को लेकर के जंगल की तरफ चली जाती है ताकि उसका भाई सान उसे हर्ट ना करे। सान अपना दिमाग लगाता है मार्क को अपने सामने लाने के लिए। वो यहाँ पर चिल्ला चिल्ला करके मार्क की पूरी फैमिली, स्पेशली उसकी बहन के बारे में काफ़ी घटिया घटिया बातें करता है, जिसे सुन करके मार्क के तन बदन में आग लग जाती है। वो सान का मुकाबला करना चाह रहा था, लेकिन अन्नी उसे रोकती है। वो कहती है कि ये सान की ट्रिक है ताकि मार्क उसके सामने आ जाए। उस वक्त मार्क बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और अन्नी को उसका गुस्सा शांत करना था, इसी वजह से वो मार्क को किस कर लेती है। दोनों के बीच की किस काफ़ी टाइम तक चलती है। अन्नी मार्क से कहती है कि मार्क को शांत करने के लिए उसके पास सिर्फ यही ऑप्शन था, जो कि उसने कर दिया है। वो नहीं चाहती है कि उसका भाई शान मार्क को हर्ट करे। इधर चार्ट और एलेक्स दोनों काम पर लगे हुए थे। दोनों शान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि वो मार्क को हर्ट न कर सके, और वो लोग हिंट देते रहते हैं कि मार्क यहाँ पर है, मार्क यहाँ पर है, जबकि वो दोनों तो शान की खूब ले रहे थे। आगे शान जब मार्क को मारने के लिए जाता है तब वो देख लेता है कि उसकी अपनी बहन अन्नी ही मार्क को बचाने का काम कर रही है। रात में एलेक्स जब अकेले आता है तब काऊ परेशान हो जाती है कि मार्क कहाँ है, और इसके बारे में वो एलेक्स से पूछती है कि तुम्हें मालूम है कि मार्क कहाँ होगा। एलेक्स कहता है कि मार्क को इस वक्त जहाँ पर होना चाहिए वो बिल्कुल सही जगह पर है और तुम्हें मार्क को लेकर के इतनी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। काऊ नोटिस करती है कि एलेक्स मार्क के नाम को लेकर के काफ़ी चिढ़ा जा रहा है, तो फिर वो जानबूझ करके एलेक्स के सामने मार्क का नाम बार बार ले रही थी, जबकि एलेक्स काऊ को वार्न करता है कि वो मार्क का नाम लेना बंद करे वरना वो कुछ उल्टी सीधी हरकत कर देगा, लेकिन काऊ नहीं रुकती है, जिसकी वजह से एलेक्स काऊ को किस कर लेता है। अब यहाँ पर जब काऊ को रियलाइज़ होता है कि एलेक्स ने उसे किस किया है तब वो उसे मारने लगती है। एलेक्स कहता है देखो मैंने जानबूझकर नहीं किया है, मैं तो पहले तुम्हें मना कर रहा था ना कि तुम मत करो, लेकिन तुमने ही मुझे ऐसा करने पे फोर्स किया। सान अन्नी के आने का इंतज़ार कर रहा था। अन्नी काफ़ी लेट आती है। सान काफ़ी गुस्से में था और अन्नी से कहता है कि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि इस तरीके से उसने उसके ही दुश्मन के साथ हाथ मिला लिया। यहाँ पर सान अन्नी को वार्न करता है कि दोबारा वो मार्क के सपोर्ट में ना खड़ी रहेगी। अन्नी को ऐसा फील हो रहा था कि सान ने उसे नहीं देखा है, इसी वजह से वो खुद को इनोसेंट साबित करने पर तुली हुई रहती है और सान के माइंड को मैनिपुलेट करती है, जिसकी वजह से सान काफ़ी इरिटेट हो जाता है और अन्नी को हक करते हुए उसे काफ़ी टाइटली से प्रेस करता है और उसे वार्न करता है कि नेक्स्ट टाइम अगर उसने अपने भाई के साथ चीट करने की कोशिश की तो अन्नी के लिए बुरा होगा। आगे सान अपने गुंडों के साथ सीधा
काओ के रेस्टोरेंट पहुंच जाता है, जहां पर वो काओ के डैड को बहुत बुरी तरीके से मारता है और सारे लोगों के सामने सभी के दिल में दहशत पैदा कर देता है कि अगर किसी ने भी मार्क, एलेक्स और चैट की हेल्प करने की कोशिश की या उन्हें छुपाने की कोशिश की तो इसी तरीके से सबका हाल वो बेहाल कर देगा। ऑफिसर पैज को जब इन सब के बारे में मालूम पड़ा तब वो काओ के रेस्टोरेंट में जा रहा था, जहाँ पर सान ने एक गुंडा हायर किया था जो कि पैज की कार के सामने बॉम्ब ब्लास्ट करता है, जिसकी वजह से पैज का बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट होता है। नाइट में जब मार्क, एलेक्स और चार्ट को मालूम पड़ता है कि उन तीनों की वजह से काओ के डैड को इतनी बुरी तरीके से ट्रीट किया है, तब तीनों डिसाइड कर चुके थे कि वो लोग गाँव छोड़ करके चले जाएंगे। लेकिन अब काओ के डैड ही उन लोगों के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। उन लोगों का कहना था कि वो लोग जो काम करने के लिए आए हैं वो अब कर ही डालें, क्योंकि सान का आतंक ख़त्म करना अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। जिस तरीके से आज उसने सभी लोगों के सामने काओ के डैड को हर्ट किया, ऐसा वो किसी के भी साथ कर सकता है। इसी वजह से काओ की फैमिली की तरफ से इन दोनों को सपोर्ट मिल जाता है। अन्नी हॉस्पिटल में पैच को विजिट करने के लिए जाती है, क्योंकि सान की वजह से ये सब कुछ हुआ है, इसके बारे में अन्नी को मालूम पड़ जाता है। हॉस्पिटल में वो एक ऐसी बूढ़ी औरत से मिलती है जो अन्नी को देख करके काफ़ी इमोशनल हो जाती है। वो अन्नी की मॉम की फ़ोटो उसे दिखाती है एंड यहाँ पर अन्नी काफ़ी शॉक में थी कि उसकी मॉम सेम उसकी तरह दिखती है। यहाँ पर वो बूढ़ी औरत अन्नी को उसके पास्ट के बारे में बताती है कि अन्नी एक्चुअल में सान की रियल बहन नहीं है। साथ ही वो बूढ़ी औरत अन्नी को ये भी बताती है कि अन्नी के मॉम डैड काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे। अन्नी की मॉम काफ़ी खूबसूरत थी। सान के डैड की नज़र जब एक बार पड़ी तब वो उसे अपनी मिस्ट्रेस बनाना चाह रहे थे। उसके डैड के होते हुए अन्नी की मॉम को वो मिस्ट्रेस नहीं बना पाए थे। इसी वजह से अन्नी के डैड को भी सान के डैड ने मारा था। अन्नी उस वक्त पेट में थी और अपने बच्चे को बचाने के लिए अन्नी की मॉम को सान के डैड की मिस्ट्रेस बनना ही पड़ता है। लेकिन जब अन्नी जन्म ले चुकी थी तब सान के डैड ने उसकी मॉम को भी मार दिए थी, क्योंकि वो उनके साथ रहना अब पसंद नहीं कर रही थी। अन्नी की मॉम के मरने के बाद उन्होंने अन्नी को अपनी बेटी की तरह पाला। अब यहाँ पर अन्नी को समझ में आने लगा कि सान उसके साथ कभी कभी मिसबिहेव क्यों करता है। सान ने कई बार कोशिश की कि वो मार्क को जान से मार सके, लेकिन ऐसा वो नहीं कर पाया। अब इसका गुस्सा वो मार्क की बहन रोंग पर निकालने वाला था। वो उसकी मॉम और रोंग को अपने रूम में बुलाता है एंड उसके बाद मॉम को जाने के लिए कह देता है, जिसकी वजह से रोंग की मॉम समझ जाती है कि ज़रूर कुछ गलत है। वो सान से रिक्वेस्ट करती है कि वो रोंग के साथ कुछ भी गलत ना करे, क्योंकि रोंग तो उसे अपने भाई की तरह मानती है। जिस पर सान ज़बरदस्ती गुंडों से भिजवा कर मॉम को बाहर निकलवा देता है एंड यहाँ पर वो रोंग को घसीटते हुए अपनी बाहों में ले लेता है, ये कहते हुए कि मार्क के साथ जो वो गलत करना चाह रहा था अब वो सब कुछ रोंग सहेगी। वो रोंग के साथ मिसबिहेव करता है, उसके साथ कुछ गलत करता। इधर दिखाया जाता है मार्क, जिसने सान की बॉम्ब वाली फैक्ट्री में बहुत बुरी तरीके से आग लगा दी थी, जिसकी वजह से उसकी फैक्ट्री पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी थी। एंड यहाँ पर वो रोंग के साथ कुछ गलत करता, उससे पहले उसे फैक्ट्री की न्यूज़ मिल जाती है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर चला जाता है। एंड यहाँ पर दिखाया जाता है उसी वक्त एलेक्स और चार्ट आए हुए थे और सही मौका मिलते ही वो लोग सान के घर में घुस जाते हैं, जहाँ पर वो लोग रोंग और उसकी मॉम को वहाँ से ले जाने की कोशिश करते हैं। सिचुएशन इतनी ज़्यादा बुरी कंडीशन में चल रही थी, लेकिन चार्ट को तो अपनी और रोंग की शादी की पड़ी थी। वो तो रोंग की मॉम से रोंग का हाथ भी मांग लेता है, बताता है कि वो और रोंग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मॉम को समझ में नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन में चार्ट को ये सब कुछ सिझाई दे रहा है। चार्ट फटाफट रोंग, उसकी मॉम और दुखमई को लेकर के बाहर निकलने वाला था, लेकिन दुखमई कहती है कि वो अपनी ज़िंदगी डर डर कर नहीं जीना चाहती है और इसी वजह से वो जाने से मना कर देती है, जिसकी वजह से रोंग और उसकी मॉम को भी वहीं पर रुकना पड़ता है। जब इसके बारे में सान को मालूम पड़ता है कि कोई आया था जो कि माँ की फैमिली को आज़ाद करवाने वाला था, तब यहाँ पर सान उन लोगों को वार्न करता है कि वो लोग कभी भी इस घर से निकलकर बाहर जा ही नहीं सकते हैं। जब तक कि सान है तो वो कभी ना सोचे कि उन्हें कभी भी आज़ादी मिलेगी। मार्क जब एलेक्स और चार्ट से अपने परिवार वालों के बारे में पूछता है तब वो लोग दुखमई के बारे में बताते हैं। साथ ही भी बताते हैं कि वो आंट और रोंग को लेकर के आ रहे थे, लेकिन गुंडे आ चुके थे, जिसकी वजह से उन्हें अपनी ही जान बचा करके वहाँ से भागना पड़ा था। बेचारी अन्नी अपनी ज़िंदगी की हकीकत के बारे में जानने के बाद वो काफ़ी अपसेट थी और ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रही थी। मार्क उसे देखता है तो परेशान हो जाता है और यहाँ पर वो अन्नी के हाथों से ड्रिंक छीन लेता है। इससे पहले तुमने कभी इतना ड्रिंक नहीं पिया, बात क्या है? जहाँ पर अन्नी अपने बारे में कुछ भी नहीं बोलती है, बस मार्क के ही बारे में बोलती है। उसके साथ उसके भाई सान ने बहुत ज़्यादा गलत किया एंड यहाँ पर वो उससे प्रॉमिस करती है कि वो उसके परिवार वालों को सान के चुंगल से आज़ाद करवा कर रहेगी। वो दोनों इतने ज़्यादा अपसेट थे कि दोनों एक दूसरे में ही खो जाते हैं। दोनों के बीच किस सीन दिखाया जाता है एंड यहीं पर ही उनका वन नाइट स्टैंड भी हो जाता है।
मॉर्निंग में जब अन्नी सोकर उठती है तब अपने पास मार्क को देखती है। उसे इस बात की तसल्ली थी कि उसकी लाइफ में मार्क जैसा बंदा आया है जो कि उससे बेइंतहा प्यार करता है। वो काफ़ी खुश थी। अन्नी जब घर वापस आती है तब सर्वेंट उसे बताती है कि सान, रॉन्ग और उसकी मॉम और दुखमाई को कहीं पर लेकर गया है, जिसकी वजह से अन्नी परेशान हो जाती है। इधर दिखाया जाता है सान आज उन सभी लोगों को ठिकाने लगाने वाला था दुखमाई को छोड़ करके, क्योंकि दुखमाई तो उसकी मिस्ट्रेस बन चुकी थी। वो यहाँ पर रॉन्ग और उसकी मॉम को जान से मारने के लिए लेकर आया था, जिसकी वजह से अब यहाँ पर रॉन्ग काफ़ी हिम्मत बनाती है और वो अपने खिलाफ आवाज़ उठाती है कि सान उसके साथ बहुत ज़्यादा गलत कर रहा है। उसका भाई मार्क उसे छोड़ेगा नहीं। सान को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। जो दुखमई उसके सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं कर रही थी, आज वो उससे लड़ रही है। वो उसे थप्पड़ मारने वाला था, लेकिन उससे पहले अन्नी आ करके रॉन्ग को ज़बरदस्त वाला थप्पड़ जड़ देती है, जिसकी वजह से रॉन्ग ज़मीन पर गिर जाती है। अन्नी काफ़ी गुस्से में रॉन्ग से कहती है कि उसके भाई ने आज तक उसे सपोर्ट किया, अपने घर में रहने की जगह दी, अच्छा अच्छा खाना दिया, तो आज ये उसी के साथ आर्ग्यूमेंट कर रही है। सान काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है। अन्नी सान से कहती है कि रॉन्ग और उसकी मॉम को वो उसके हवाले कर दे, क्योंकि वो उन लोगों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करेगी। वो नौकरों से भी बदतर लाइफ बना देगी उन्हें अपने घर में नौकरों वाला काम करवा करके, जिसकी वजह से सान परमिशन दे देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अन्नी उसी की साइड पर है। और ऐसा ही करके अन्नी रॉन्ग और उसकी मॉम को सान की हवेली से बाहर निकलवा देती है और इसके बारे में एलेक्स और चार्ट को जल्द ही खबर मिल जाती है। अन्नी वापस जाने से पहले दुखमई के पास जाती है, जहाँ पर वो दुखमई को बताती है कि चाहे कुछ भी उसका भाई उसके साथ कर रहा है, लेकिन सच तो ये है कि वो दुखमई से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। उसे दुखमई के प्यार की ज़रूरत है। उसका भाई इतना बुरा नहीं था पास्ट में जितना वो अब बन गया है। एंड यहाँ पर वो उसे रियलाइज़ करवाती है कि हो सकता है दुखमई का प्यार ही उसके भाई सान को वापस से बदल सकता है और इंसान बना सकता है। दुखमई काफ़ी सीरियस हो जाती है और पास्ट के बारे में सोचती है कि एक बार जब चारों पार्टी में गए हुए थे तब सान ने दुखमई के साथ अपने फीलिंग्स के बारे में बताने की कोशिश की थी एक रोज़ के साथ। ये दुखमई काफ़ी सेक्सी लुक में सान के सामने आती है और उसके सामने अपना प्यार न्यौछावर करती है, जिसकी वजह से सान काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है। इधर दिखाया जाता है एलेक्स को, जो कि सान पर नज़र रखे हुए था। वो देखता है कि सान किसी फॉरेनर बंदे से किसी इलीगल टॉपिक पर बात कर रहा है और डील करने वाला है। सुनाई में कुछ भी साफ साफ नहीं आ रहा था, क्योंकि एलेक्स दूर था। सुनने के लिए जब वो उसके घर में आता है तब सान के गुंडे उसे पकड़ लेते हैं।